नमस्कार। भारतीय स्त्री शक्ति के पंच सूत्रों पर आधारित विविध प्रांतों के कार्यों की झलकियों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत आज का विषय है उड़ीसा के स्वर का स्वास्थ्य आधारित कार्य। भारतीय स्त्री शक्ति विगत 35 वर्षों से भारत के विविध प्रांतों में कार्य कर रही है और हम महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, समानता और आत्मसम्मान इन पंच सूत्रों पर आधारित कार्यक्रम और प्रकल्प करते आए हैं। उड़ीसा में 2017 में भारतीय स्त्री शक्ति संलग्न हुई स्वर के साथ। स्वर अर्थात स्ट्रांग वुमेन एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म, और इसका कार्य प्रारंभ हुआ तो हमारी स्वर की कार्यकर्ता पायल पटेल, जिन्हें पूरे उड़ीसा में पैट गर्ल ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। झारसुगड़ा की पायल उड़ीसा के एक छोटे से गांव के से हैं और वो उड़ीसा के छोटे छोटे गांव, स्कूल, कॉलेजेस और बस्तियों में जाकर मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट MHM की कार्यशाला और प्रकल्प बड़ी ही सफलता से करती आ रही हैं। तो आइए आज हम वार्तालाप करते हैं उड़ीसा की हमारी कार्यकर्ता पायल पटेल जी से और जानते हैं कि वो स्वर और BSS के पंचसूत्र स्वास्थ्य के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। तो उनके कार्यों की झलकियां आज उनके साक्षात्कार के माध्यम से हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। स्वर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग वुमेन एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म। तो स्वर का जन्म हुआ था 2017 में उड़ीसा में। ये भारतीय स्त्री शक्ति की जो उड़ीसा चैप्टर में हम लोग इसको स्वर का नाम दिए हैं। 2017 में जन्म हुई जो स्वर, आज उसने बहुत बड़ा उड़ान भर चुकी है। हर वो क्षेत्र में हम लोग स्वर का एक पहचान बना चुके हैं। स्वर की मेंबर हर वो जगह पे खड़े होते हैं जहां एक नारी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वावलंबी को हो, चाहे वो नारी सेफ्टी का हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अवेयरनेस हो। इस स्वर को जो अपने हाथों से प्रारंभ किए थे वो है हमारी सबकी प्यारी चंदना दास जी, जिन्होंने अपने लीडरशिप, अपने नेतृत्व में स्वर को यहाँ पे प्रारंभ किया था। और उनके साथ कृष्णा दीदी थी, और ऐसे करते करते चंदना जी और कृष्णा जी ने हर किसी को अपने से स्वर में जोड़ लिया, जिसका से सिमिलर थॉट प्रोसेस था कि हम लोग कुछ करेंगे। और जैसे में हम लोग स्वर में 10 डिस्ट्रिक्ट को 10 जिले में काम करते हैं, और वहाँ पे शिक्षा, जैसे कि स्वास्थ्य, अवेयरनेस हो, और जब भी कोई नारी का कुछ उसको कुछ चाहिए, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे जाके पहले खड़ी होती है स्वर, या तो कोई स्वर की मेंबर। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, हम लोग उसके पास नहीं, जरूरत पड़ने पर राज रास्ते पे भी उतर आते हैं अपने मांगों को पूरा करने के लिए, एक नारी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। तो उड़ीसा में हम लोगों ने बहुत सारा कार्यक्रम किया है। वो बस्ती में जाके जागरूकता फैलाने की बात हो, वो किसी के साथ कोई कुछ अनहोनी हो गई है, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी के साथ कुछ जैसे कि कुछ समस्या में है, वहां जाके स्वर ने अपना वो सब कुछ वो हेल्प उसको दिया है। एंड डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स फॉर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर इन MP है, हाई कोर्ट बेंच इंदौर में, स्टैंडिंग काउंसिल
of Union in India, Central Government in MP High Court and Central Administrative Tribunal में है. Executive Council Member पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन MP में भी है. Member पोस्ट कमिटी की है of Income Tax Department and Direct Procuration Department Indore under State of Home Ministry, और वो एक्स गवर्नमेंट एसोसिएट स्टेट ऑफ MP भी है. एंड स्टेट सेक्रेटरी MP BSS की है. तो साक्षात्कार आज वही लेने वाली है, उनसे पूछेंगे. और मैं गीतांजलि मैडम को भी सादर निमंत्रण करती हूँ, नमस्कार करती हूँ. और मैं अभी इनके हाथों में सौंपती हूँ साक्षात्कार का वो जो पूरा हम लोग वार्तालाप करेंगे. थैंक यू मधुस्मिता जी, बहुत ही सुंदर वर्णन आपने भारतीय स्त्री शक्ति और स्वर का दिया. हम जल्दी से अभिनंदन करते हैं पायल जी पटेल का, हमारी पैड गर्ल ऑफ नॉट ओनली द स्टेट ऑफ ओडिशा इवन दो ऑन द नेशन. पायल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन. पायल जी, जैसे कि अभी मधुस्मिता जी ने आपको क्लियर किया कि भारतीय स्त्री शक्ति जो पंचसूत्री पे कार्य करती है. पिछली बार हमने डॉक्टर प्रतिभा जी को सागर से सुना था, जिन्होंने स्वावलंबन पर बहुत काम किया. आज हम आपको सुनने के लिए हमारे दर्शक बिल्कुल बेताब हैं हमारे स्वास्थ्य के विषय पर. तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो शुरू करते मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगी कि मैं बताऊं या मधुस्मिता जी बताएं, इससे बेहतर है कि आप स्वयं बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं. जी, सभी को नमस्कार, नमस्ते. मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा जो जुनून है वो जो मेंस्ट्रुएशन MHM बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर महिलाओं को जागरूकता फैलाना, ये मेरा जुनून है. और जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरा एक कार्यशाला वर्कशॉप भी है जहाँ पे मैं मेंस्ट्रुएशन की जो एब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट होती है वो सब बनाती हूँ. तो ये छोटा सा काम है, सोशल एंटरप्रेन्योर वही काम कर रही हूँ. जी मधुस्मिता जी, पायल जी, मैं ये पूछना चाहूंगी जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में एक बार थोड़ा विस्तार से जानकारी दें कि आपने कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ तक है. पहले तो मैं झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करती हूँ. झारसुगुड़ा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे लोगों के पास तो पैसा बहुत है, लेकिन हेल्थ के ऊपर उनका अवेयरनेस बहुत कम है. और मेरा खुद की गांव से ही स्टार्ट की थी, झारसुगुड़ा में से स्टार्ट की थी अवेयरनेस कैंपेन वगैरह, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस फैलाती थी. मेंस्ट्रुएशन क्या है, अभी तक क्यों टैबू है ये, और क्यों इसको टैबू को हमको हटाना है और आगे क्यों बढ़ना है, ये सब के बारे में मैं अवेयरनेस फैलाती थी. फिर धीरे धीरे मेरे डिस्ट्रिक्ट से निकल के ऑल ओवर उड़ीसा में हर गांव में मेरा अवेयरनेस जो है वो फैलाने का लक्ष्य है. और काम भी यही उड़ीसा में काम भी पूरा कर रही हूँ मैं. जी पायल जी, ये जो आपने काम बताया, तो पहले थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि में जानना चाहूंगी कि आपने जब ये अवेयरनेस शुरू किया उससे पहले क्या स्थिति थी और महिलाओं आज की क्या स्थिति है. जी, मैं 2017 में स्टार्ट की मेरा काम. तब एक्चुअली पैडमैन आप सुने होंगे, पैडमैन एक मूवी था ना. पैडमैन 2018 में आया, मैं 2017 से काम कर रही हूँ. जब मैं गांव स्कूल कॉलेज जाके अवेयरनेस फैलाती थी, लोग बोलते थे अरे ये क्या है, और ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के बारे में महिलाओं को एकजुट करके क्यों बता रही है, और इतना शर्मनाक बात सबके सामने क्यों कर रही है. तो जैसे कि मैं स्टार्ट की मतलब कि 2017 में, बिफोर पैडमैन में, तो बहुत चैलेंजेस भी थी. और फिर अवेयरनेस करते करते धीरे धीरे 1 साल के बाद पैडमैन आया. फिर लोगों के मन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि हाँ, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. और कुछ लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा टैबू हटते गया.
फिर भी मैं ये काम बंद नहीं किया, क्योंकि ये जो पैडमैन वाला बात बोली ना, ये हर गांव की महिलाएं, जो पुरुष हैं, उनके समझ के बाहर था। तो मैं मेरे काम कभी भी स्टॉप नहीं किया आज तक। अभी भी काम तो कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों को बताना अभी भी बाकी है, और बहुत लोगों के पास पहुंचना अभी भी बाकी है। जी। और इस कार्य की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जैसे कि आप मेरे इंट्रोडक्शन में बताए कि मैं किसान घर की बेटी हूँ। अभी भी मैं गांव में ही रहती हूँ। मेरा बहुत छोटा सा गांव है, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, झारसुगुड़ा से 30 किलोमीटर अंदर एक गांव है। तो जैसे कि मैं किसान फैमिली से आती हूँ, तो हमारे लिए पैसा बहुत मायने रखती है। हम 20 रुपए 30 रुपया कुछ खा के खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के लिए हम पैड्स पॉकेट खरीदने के लिए थोड़ा झिझकते हैं। और तभी मैं जब बीएससी फाइनल ईयर एग्जाम दे के 2 दिन ही घर पे बैठी थी, तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि पापा मेरे 2014 में एक्सपायर किए जब मैं +3 फर्स्ट ईयर में थी। तो मुझे लगा, तो मैं बड़ी बेटी हूँ, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इस क्षेत्र में काम करूँ। और बस मैं छोटी जब थी तभी भी मुझे पता था कि मैं समाज के लिए कुछ तो करूँगी। बिजनेस एक लाइन है और समाज के काम एक लाइन है, तो इसको क्यों ना जोड़ के यही काम स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैं आ गई, और मेरे पापा, मेरा फैमिली ही मेरे प्रेरणा है। बहुत खूब। पायल जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये सोशल कॉज जो कर रहे हैं वेल बीइंग में ऑफ द विमेन इन द हेल्थ कंसर्न, इन द सेफ्टी कंसर्न, आपका भारतीय स्त्री शक्ति की सिस्टर कंसर्न उड़ीसा में स्वर से कैसे जुड़ाव हुआ? मैं 1.5 साल पहले मुझे स्वर ऑर्गेनाइजेशन ने एक वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड में नवाजे थे। तभी मैं उसी अवार्ड लेने गई, तो उनके काम के बारे में थोड़ा मुझे जानकारी मिला। तो मुझे लगा कि मैं मतलब इस स्वर से जुड़ के बहुत सारे काम कर सकती हूँ। और जैसे कि पूरा ओडिशा के हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरे लिए और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इनसे जुड़ूं तो मेरा क्षेत्र में और भी अच्छे से काम कर सकती हूँ, और जुड़ गई फिर। और मुझे लगता है कि अब वर्तमान में आप स्वर के साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल ही रहे होंगे आपके, इसके बारे में आगे विस्तार से हम पूछेंगे, पर इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन है क्या? जी, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन के बताने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। ये जो हम मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स, मतलब कि मेंस्ट्रुअल अब्जॉर्बेंट जो बोलते हैं, बस ये यूज एंड थ्रो पैड्स नहीं होता। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मार्केट में आप देखे होंगे, यूज एंड थ्रो पैड्स मिलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पैड्स मिलते हैं, कफ्स, मेंस्ट्रुअल कफ्स मिलते हैं, टैम्पन्स एंड रीयूजेबल पैड्स अभी के जनरेशन में एक ट्रेंड प्रोडक्ट चल रहा है। तो सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन यही है कि मतलब यही है, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करें, उससे ना हमारे हेल्थ को कोई नुकसान हो, ना हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान हो। तो ये है सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन। और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो फॉर लॉन्ग टाइम बेसिस। तो यही यही है सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन। और सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन में 2 टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। एक तो रीयूजेबल पैड्स आते हैं, और एक नया प्रोडक्ट है रीयूजेबल पैंटीज। ये 2 प्रोडक्ट, जैसे कि मैं पैंटीज के बारे में थोड़ा बता रही हूँ। रीयूजेबल पैंटीज आप जब पहनेंगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा पैड्स, कप्स, ये सब पहनना नहीं पड़ेगा। एक जैसे कि पैंटी पहन लिए, जैसे कि नॉर्मल पैंटी होता है, वैसे ही पहन लिए और हो गया। वही पैंटीज ही ऑब्जर्व करेगी, उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। जी। पायल जी, थोड़ा सा विस्तार से इस विषय में और जानना चाहूंगी कि आपकी यूनिट में हम लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स मतलब हम मैन्युफैक्चर करते हैं? जी, मेरा एक्चुअली मैम मेरा मानना है कि
मैं आपको अगर बोलूंगी कि आप रीयूजेबल पैड्स ही यूज करो या पैंटीज ही यूज करो, ये सही नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, क्योंकि हर महिला के कंफर्टेबल जोन अलग होते हैं, लेकिन हमें सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन को स्विच करना चाहिए पर्यावरण के लिए। तो जी मेरा जो प्रोडक्ट्स है, एक तो मैं यूज एंड थ्रो पैड्स भी बनाती हूँ जो मार्केट में मिलते हैं, वो 6 घंटा 7 वन टाइम यूज होता है। देन नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पैड्स। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि ये कॉर्न फाइबर से बना हुआ होता है, ये पूरा ऑर्गेनिकली बना हुआ होता है। और ज्यादातर ये मार्केट में क्यों नहीं मिलता कि इसका जो पीरियड है, लाइफ स्पान है, 180 डेज होता है। अगर 180 हम यूज करें और 180 डेज हम सॉरी यूज करके हम अगर कहीं पे डिस्पोज कर दे मिट्टी में, या फिर उसका अच्छे एनवायरनमेंट उसको मिल जाए डिस्पोज होने के लिए, तो ये 180 डेज में मिट्टी में मिल जाएगा। और एक चीज है मैं जो बना रही हूँ अभी, रीयूजेबल पैड्स। ये रीयूजेबल पैड्स एंड पैंटीज एक ही प्रोडक्ट है लेकिन डिजाइन अलग है। ये हालांकि ये कपड़ा तो बोला नहीं जाए, कपड़ा है लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ से बना हुआ होता है। पहले तो 3 टाइप का लेयरिंग होता है इसमें। पहले एक ऑब्जर्वेंट टेरी एक वेलोर होता है, वेलोर क्लॉथ होता है। वो क्या करता है, ब्लड को सोक करके मिडिल लेयर को लेके जाता है, मिडिल लेयर ब्लड को ऑब्जर्व करके रखता है। और जो लास्ट लेयर होता है वो पीयूएल होता है, जो कि पॉलीयूरेथिन लैमिनेटेड होता है। ये क्या करता है, ये जो ब्लड होगा, ब्लड जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑब्जर्व होगा, इसको ये पैंटी में लीक नहीं करेगा। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल क्लॉथ से जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत गुना अच्छा है ये रीयूजेबल पैड्स। इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न है पायल जी, कि आप जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पर, तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम में कैंपेन्स में आप किन किन विषयों को लेते हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे मानना है कि हम प्रोडक्ट किसी महिलाओं को भी इजीली हर जगह पे मिल जाएगी, लेकिन जो हम अवेयरनेस फैलाएंगे ना, वो आप जितने भी पैसा डाल दो ना, सही अवेयरनेस कहीं पे नहीं मिलती है। जी तो मेरा जो अवेयरनेस कैंपेन होता है, मैं 5-6 चीज पर ज्यादा फोकस करती हूँ। मेंस्ट्रुएशन आज के जमाने में 21st सेंचुरी में क्यों टैबू है? क्योंकि टैबू के लिए ही हम अच्छे से मेंस्ट्रुएट कर नहीं पाते हैं, शर्मनाक होता है हमारे लिए मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें और एक एग्जांपल दूंगी, मैं देना चाहूंगी। देखिए, अगर मेरे हाथ में चोट लग गई और इसमें खून निकला, तो मैं क्या करूंगी, इसको चुचो मतलब कि मुंह में लगा लूंगी, राइट? तो मेरा वजाइना भी वही ब्लड को बाहर करती है। अगर मेरा शरीर में जो मतलब कि हाथ में जो ब्लड निकलती है वो उसका कलर भी रेड ही है, और वजाइना में जो भी ब्लड निकलती है उसका कलर भी रेड है। अगर मेरा शरीर अगर ब्लड को ऑन भी नहीं करती, तो मैं क्यों मेरा वजाइनल ब्लड को, पीरियड्स को ऑन करूं? और आप एक चीज सुन देखे होंगे कि जब एक महिला मेंस्ट्रुएट करती है, तो उसी खुद को ही वो मतलब कि उसको लगता है कि अरे अभी मेंस्ट्रुएशन हो गया, पीरियड्स हो गया, फिर इतना टेंशन, इतना झेलना पड़ेगा। ये एक महिला के माइंड में बहुत बड़ा टैबू है। हम बोलते हैं ना, पुरुष को ये मतलब कि पुरुष के सामने हम शर्माते हैं ये सब बात करने में, लेकिन पहले तो हमको चेंज होना पड़ेगा, हमारे मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। इसके ऊपर हम बात करते हैं, मतलब कि टैबू हटाते हैं। फिर इसका फिजियोलॉजी क्या है बताते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स अगर रहेंगे मेरा कैंप में, तो उनको अच्छे से फिजियोलॉजी बताऊंगी, ताकि वो जानते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो वो अच्छे से समझ पाए। अगर मेरा मतलब ये मैं कम्युनिटी लेवल पे रूरल वुमेन को दे रही हूँ, ऑन एजुकेटेड वुमेन को अवेयरनेस दे रही हूँ, तो मैं बताती हूँ कि नॉर्मल बताती हूँ कि कैसे होता है उनके लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजी के बाद आती है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल अब्जॉर्बेंट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। कौन सा आपको सुइटेबल लग रहा है और किस उनका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये पूरा बताते हैं।
फिर आता है सैनिटरी पैड्स, क्योंकि अभी मैक्सिमम महिला यूज एंड थ्रो पैड्स यूज करती है। करती तो है, लेकिन ऐसा करती है कि एक पैड पॉकेट खरीदती है जिसमें से 6 या 8 पीस रहते हैं, और वो 8 पीस को वो पूरा 5 दिन का साइकिल में यूज करती है। लेकिन मेडिकल गाइडलाइन से यही है कि एक पैड को हमें 4 टू 6 आवर्स तक यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसमें भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं भी खुद पैड के मैन्युफैक्चरर हूँ। जो पैड्स हम बनाते हैं उसमें हम सैफ डालते हैं, सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जो बोला जाता है। आपको पता होगा कि पैड पतला सा मार्केट में आता है, अल्ट्रा पैड। वो जो पतला है, क्या आप सोचे, मतलब कि सोचता है कि इसमें क्या होता है जो इतना ब्लड को सोक कर लेता है? वो केमिकल्स ही होता है जो कि पैड को सोक, मतलब कि ब्लड को सोक करती है। अगर उसी केमिकल्स को हम हमारा वजाइनल का जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर उसको मतलब कि पैड्स को हमारा वेजाइनल स्किन में हम ज्यादा टाइम तक रखते हैं, तो हमें डिफरेंट लाइक स्किन इरिटेशंस, डिफरेंट डिजीज होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। तो यही है, ये सब हम समझाते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, यूज एंड थ्रो यूज कर रहे हो, आप अगर एडवर्टाइजमेंट जो भी बोले आपको 12 घंटा तक यूज करो, ये सब बोलता है, लेकिन आपको कभी 12 घंटा तक या 8 घंटा तक भी यूज करना नहीं है। 4 टू 6 आवर में आपको चेंज करना है। फिर हम बताते हैं रीयूजेबल पैड यूज करोगे तो कैसे करोगे, उसको कैसे साफ करोगे। फिर अगर कोई कप्स यूज कर रहा है तो कप्स को कैसे शेप में आप फोल्ड करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे, कैसे निकालोगे, और कप्स जो यूज करेंगे कैसे आपको अपना हाथ को साफ करना है, ये सब के बारे में हम बताते हैं। फिर आ गया है न्यूट्रिशन। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है, कोई भी अगर हम सही न्यूट्रिशन ले तो कोई भी बीमारी हमें कुछ कर नहीं सकती। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स इनटेक करते हैं, जो कि तो ये मैं बताती हूँ कि आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना विटामिन युक्त और भी जो हमारा फ्रूट्स है, पानी कितना लेना चाहिए, ये सब कैसे लेना चाहिए। और अभी जैसे कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसको कैसे न्यूट्रिशन से क्योर किया जाए, ये बताते हैं। फिर आ गया उसमें से एक्सरसाइज, हमें डेली कैसे योगा करना चाहिए, हमारा हार्मोन बैलेंस होने के लिए क्या-क्या योगा करना चाहिए, ये सब के बारे में भी कुछ-कुछ बातें बताते हैं। फिर आ गया सबसे इम्पोर्टेंट डिस्पोजल सिस्टम। कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज करो, उसको सही तरीके से डिस्पोज करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि आप अभी सैनिटरी पैड यूज कर रहे हो, कल आप रैप करके डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन आपको पता है कि कल डस्टबिन से वो पैड्स कहाँ जाते हैं? वो डस्टबिन के पैड्स कल सुबह एक गाय के पेट में, एक कुत्ता के पेट में, या फिर किसी नाली में डंप किया जाता है, और पानी, मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। यस, हाँ। और गांव के स्कूल्स में वो स्टूडेंट्स लोग वो पैड्स को, यूज्ड पैड को, वही लैट्रिन में या फिर वो इसमें डंप करते हैं। तो ये सब बहुत, मतलब कि हम तो एक तरीके से सब बोल रहे हैं कि पैड इस्तेमाल करो, लेकिन उसका लास्ट माइल्स में क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं। तो हम बेसिकली जो भी आप यूज कर रहे हो, आप हो सके तो सैनिटरी पैड्स यूज करो या रियूजेबल पैड्स यूज करो, इसको लास्ट माइल्स में कैसे डिस्पोज करना है, ये हम समझाते हैं। ये टोटल हम 5-6 पॉइंट्स उसको पूरा विस्तार रूप से समझाते हैं महिलाओं को। अभी अभी हमने पायल जी को सुना। पायल जी अपने ओडिशा के स्वर संगठना के एक प्रखर कार्यकर्ता है। पंचसूत्री में से एक स्वास्थ्य, इस विषय पर उन्होंने बहुत सुंदर जानकारी दी। उनका कार्य सचमुच अद्भुत है। हम सभी को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है उनसे। मैं पायल जी का और स्वर का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ
उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर जानकारी हम तक पहुँचाई। आयोजकों का आयोजन भी बहुत अच्छा था, उनका भी हृदय से अभिनंदन। इसी श्रृंखला में अपनी भारतीय स्त्री शक्ति के पंचसूत्री पर आधारित अन्य विषयों पर अन्य प्रांतों के कार्यकर्ताओं से भी हम इसी श्रृंखला में उनके कार्य के बारे में भी जानेंगे और मुझे विश्वास है हम सभी उससे लाभान्वित भी होंगे और अपनी अपनी शाखा में अधिक जोर शोर से यह कार्य चलता रहेगा। फिर एक बार सभी का हृदय से अभिनंदन एवं धन्यवाद।